क्या आपने कभी सोचा है कि बहुत पहले के लोग भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहते थे? ये कितना सुंदर नाम है ना? ये नाम सिर्फ एक प्यारी धुन नहीं था, ये एक सच्चाई थी जो सदियों तक पूरी दुनिया में गूंजती रही। इसने एक ऐसे देश की तस्वीर बनाई जो इतना अमीर, इतना खजानों से भरा था कि वह दुनिया के नक्शे पर शान से बैठी सोने की चिड़िया जैसा लगता था। ये परियों की कहानियों का देश नहीं था, बल्कि यह इमेंस वेल्थ, डीप नॉलेज और एक वाइब्रेंट कल्चर पर बनी एक हकीकत थी जिसने रोमन्स से लेकर अरब्स और बाद में यूरोपियंस तक दुनिया के हर कोने से लोगों को अपनी तरफ खींचा। वे सिर्फ मटेरियल रिचेस ही नहीं, बल्कि उस विजडम को भी ढूंढते हुए आए जो इस एंशिएंट लैंड को खुले दिल से आने वाले हर किसी को देनी थी। सोने की चिड़िया नाम प्राचीन भारत में हर जगह दिखने वाली अबंडेंस से आया था। यह सोने, हीरों और प्रेशियस स्टोन से भरा देश था। राजा और रानियां सिर्फ सोना पहनते ही नहीं थे, उनके महलों में खंभे और सिंहासन भी सोने से सजे होते थे। मंदिर सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं थे, वे शानदार स्ट्रक्चर थे जिनकी सुनहरी गुंबद सूरज की रोशनी में चमकती थी, जो फेथ और प्रॉस्पेरिटी दोनों का सबूत था। कोहिनूर हीरे के बारे में दूर दूर तक कहानियां फैली हुई थी। एक ऐसा पत्थर जो इतना बड़ा और शानदार था कि वह अपने आप में एक लेजेंड बन गया। ये मटेरियल वेल्थ छिपी हुई नहीं थी, ये रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थी जो देश के नेचुरल ब्लेसिंग्स और लोगों की कड़ी मेहनत का प्रतीक थी। कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब दुनिया की अर्थव्यवस्था का केंद्र भारत था। हिस्टोरियंस हमें बताते हैं कि बहुत लंबे समय तक, लगभग 18th सेंचुरी तक, भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी था। इसने ग्लोबल जीडीपी के एक सिग्निफिकेंट पोर्शन में योगदान दिया था, एक ऐसा कारनामा जिसकी आज कल्पना करना भी मुश्किल है। यह वेल्थ सिर्फ शासकों के हाथों में नहीं थी, बल्कि स्किल्ड आर्टिजन्स, फार्मर्स और ट्रेडर्स के एक नेटवर्क के माध्यम से फैली हुई थी, जिन्होंने इस थ्राइविंग सोसाइटी की रीढ़ बनाई थी। भूमि उपजाऊ थी, नदियां अबंडेंट थी और लोग मेहनती थे। इस कॉम्बिनेशन ने प्रॉस्पेरिटी का एक साइकिल बनाया जो कई पीढ़ियों तक चलता रहा, जिससे सोने की चिड़िया का शीर्षक इस रिमार्केबल लैंड के लिए एक फिटिंग डिस्क्रिप्शन बन गया। यह गोल्डन रेप्यूटेशन सॉलिड फाउंडेशंस पर बनी थी। यह एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी थी जहां कड़ी मेहनत को रिवॉर्ड किया जाता था और स्किल को सेलिब्रेट किया जाता था। समाज को इस तरह से बनाया गया था कि वह ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा दे, जिससे वेल्थ स्वतंत्र रूप से बह सके। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से भारत आने वाले लोगों ने अपनी ट्रैवलॉग्स में देश की इनक्रेडिबल रिचेस और उसके लोगों की जेनरोसिटी के बारे में लिखा। ये अकाउंट सिर्फ कहानियां नहीं हैं, वे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं जो उस प्रॉस्पेरिटी की पुष्टि करते हैं जिसने भारत को उसका प्रसिद्ध नाम दिया। सोने की चिड़िया सिर्फ एक मेटाफोर नहीं थी, यह एक लिविंग ब्रीदिंग रियलिटी थी जिसने पूरी दुनिया की कल्पना पर कब्जा कर लिया, जिससे यह एक्सप्लोरर्स और मर्चेंट्स दोनों के लिए ड्रीम्स का डेस्टिनेशन बन गया। सोने की चिड़िया की दौलत सिर्फ उसकी खानों में मिलने वाले सोने से नहीं थी, बल्कि उसके बस्टलिंग ट्रेड रूट्स से भी थी जो जमीन और समुद्र को आर पार करते थे। भारत दुनिया का मार्केट प्लेस था। सबसे ज्यादा सॉट आफ्टर गुड्स उसके मसाले थे, जैसे काली मिर्च, इलायची और लौंग। यूरोप में इन मसालों की कीमत सोने के बराबर थी। इनका इस्तेमाल सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि दवा और प्रिजर्वेटिव्स के तौर पर भी किया जाता था। इन एरोमेटिक ट्रेजर्स से लदे जहाज मालाबर कोस्ट से निकलते थे, अरब जाते थे और फिर आगे यूरोप जाते थे। मसालों के साथ भारत फाइन कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल्स, खासकर बंगाल से मसलिन एक्सपोर्ट करता था, जो इतना महीन था कि कहा जाता था कि यह बुनी हुई हवा जैसा था। इस ट्रेड से देश में इमेंस वेल्थ वापस आई, जिससे उसके मर्चेंट्स और किंगडम्स के खजाने भर गए। लेकिन भारत की असली रिचनेस सिर्फ उसके मटेरियल गुड्स में नहीं थी, ये उसके गहरे ज्ञान के भंडार में थी। ये देश दुनिया के कुछ पहले और सबसे बड़े यूनिवर्सिटीज का घर था, जैसे नालंदा और टैक्सीला। ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, ये लर्निंग के वाइब्रेंट सेंटर्स थे जिन्होंने चीन, कोरिया, फारस और ग्रीस जैसे दूर दूर से स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स को आकर्षित किया। यहाँ
उन्होंने फिलॉसफी, मेडिसिन, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी सहित विषयों की एक वास्ट रेंज का अध्ययन किया। शिक्षा सिर्फ फैक्ट्स को याद रखने के बारे में नहीं थी, यह डिबेट, डिस्कशन और ट्रूथ की खोज के बारे में थी। गुरुकुल सिस्टम, जहां स्टूडेंट्स अपने टीचर्स के साथ रहते थे, ने एक गहरा बॉन्ड बनाया और यह सुनिश्चित किया कि ज्ञान वैल्यूज और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ाया जाए, जिससे वाइज और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बने। प्राचीन भारत की साइंटिफिक अचीवमेंट्स वास्तव में रिमार्केबल थी और उन्होंने कई मायनों में मॉडर्न साइंस की नींव रखी। भारत में ही शून्य, जीरो का कंसेप्ट इन्वेंट किया गया था, एक रेवोल्यूशनरी आइडिया जिसने मैथमेटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। शून्य के बिना मॉडर्न कंप्यूटर्स और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस असंभव होंगे। आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जैसे भारतीय मैथमेटिशियंस ने अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री और पीआई के कॉन्सेप्ट में सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रिब्यूशंस दिए। आर्यभट्ट ने सही ढंग से समझाया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और एस्टोनिशिंग एक्यूरेसी के साथ एक वर्ष की लंबाई की गणना की। यह साइंटिफिक टेम्पर रोजमर्रा की जिंदगी से अलग नहीं था, इसे उसमें इंटीग्रेटेड किया गया था, सिटी प्लानिंग से लेकर मैग्निफिसेंट टेम्पल्स के निर्माण तक। मेडिसिन के क्षेत्र में प्राचीन भारत ने दुनिया को आयुर्वेद दिया, हीलिंग की एक होलिस्टिक सिस्टम जो शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन पर केंद्रित है। सुश्रुत, जिन्हें सर्जरी का पिता कहा जाता है, ने सुश्रुत संहिता लिखी, एक ऐसा ग्रंथ जिसमें हजारों साल पहले कॉम्प्लेक्स सर्जिकल प्रोसीजर्स, जिसमें प्लास्टिक सर्जरी और कैटरैक्ट रिमूवल शामिल थे, का वर्णन किया गया था। इन प्राचीन भारतीय सर्जन्स ने 100 से अधिक विभिन्न सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया। मेडिसिन का यह ज्ञान गुप्त नहीं रखा गया था, बल्कि इसे व्यापक रूप से साझा किया गया था, जिससे भारत के भीतर लोगों को ठीक किया गया और दुनिया के अन्य हिस्सों में मेडिकल सिस्टम्स को प्रभावित किया गया। सोने की चिड़िया की समृद्धि इस प्रकार ट्रेड, एजुकेशन और साइंटिफिक इनोवेशन के इन मजबूत स्तंभों पर बनी थी, जिससे यह प्राचीन दुनिया का एक सच्चा लीडर बन गया। सोने की चिड़िया की आत्मा उसकी शानदार कला और संस्कृति से व्यक्त होती थी। प्राचीन भारत के लोगों ने सिर्फ चीजें नहीं बनाई, उन्होंने ऐसी मास्टरपीसेस बनाई जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। खजुराहो के मंदिरों या अजंता और एलोरा की रॉक कट केव्स को देखिए। ये सिर्फ पत्थर की संरचनाएं नहीं है, ये पत्थर में उकेरी गई एपिक पोएम्स हैं। हर खंभा, हर दीवार और हर छत मिथोलॉजी, हिस्ट्री या आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन से एक कहानी बताती है। मूर्तिकार इतने कुशल थे कि वे कठोर पत्थर को नरम और जीवित बना सकते थे। वे चेहरे पर हर इमोशन को कैद कर सकते थे, खुशी और शांति से लेकर दुख और भक्ति तक। यह आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन डिवाइन से जुड़ने और जीवन की सुंदरता का जश्न मनाने का एक तरीका था। प्राचीन भारत में साहित्य कहानियों, कविताओं और दार्शनिक ट्रीटाइसों का एक विशाल महासागर था। रामायण और महाभारत जैसे महान एपिक लिखे गए, जो सिर्फ देवताओं और राजाओं की कहानियां नहीं हैं, बल्कि धर्मा, ड्यूटी, कर्मा, एक्शन और मानवीय रिश्तों की जटिलताओं पर टाइमलेस गाइड्स हैं। कालिदास, जिन्हें अक्सर भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ने शकुंतला जैसे सुंदर नाटक और कविताएं लिखी जो रोमांस, नेचर और गहरे मानवीय इमोशन से भरी थीं। ये साहित्यिक कृतियां संस्कृत में लिखी गई थीं, एक ऐसी भाषा जो इतनी सटीक और समृद्ध थी कि वह सबसे गहरे विचारों को बड़ी स्पष्टता के साथ व्यक्त कर सकती थी। यह साहित्य समाज का दर्पण था, जो उसके मूल्यों, उसकी विजडम और उसकी आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज को सभी के लिए दर्शाता था। संगीत और नृत्य जैसी परफॉर्मिंग आर्ट्स भी जीवन का एक अभिन्न अंग थी। भारत का क्लासिकल म्यूजिक, रगास, मेलोडिक फ्रेमवर्क्स और तालास, रिदमिक साइकिल्स की अपनी जटिल प्रणाली के साथ विशिष्ट इमोशंस को जगाने और शांति और कनेक्शन की गहरी भावना पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसी तरह भरतनाट्यम और ओडिसी जैसे क्लासिकल डांस फॉर्म्स सिर्फ मनोरंजन नहीं थे, वे स्टोरी टेलिंग और वर्शिप का एक रूप थे। हाथों, आंखों और शरीर की हर हरकत का एक विशिष्ट अर्थ था, जो शास्त्रों से कहानियां बताता था। ये कलाएं टीचर टू डिसाइपल तक पीढ़ियों से चली आ रही थीं, उनकी शुद्धता को बनाए रखते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए
कि यह समृद्ध सांस्कृतिक विरासत कभी खो न जाए। प्राचीन भारत की संस्कृति सद्भाव और स्वीकृति की भी थी। यह एक ऐसा देश था जिसने विभिन्न विश्वासों और फिलॉसफीज का स्वागत किया, जिससे उन्हें साथ साथ बढ़ने और फलने फूलने की अनुमति मिली। वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया एक परिवार है, कि यह भावना सिर्फ एक कहावत नहीं थी, बल्कि एक जीती जागती हकीकत थी। इस सांस्कृतिक समृद्धि ने समाज को स्थिर और लचीला बनाया। इसने लोगों को पहचान और गौरव की भावना दी, संकीर्ण तरीके से नहीं, बल्कि खुले और समावेशी तरीके से। सोने की चिड़िया की कला, साहित्य और दर्शन उसके सच्चे खजाने थे, किसी भी सोने या हीरे से ज्यादा कीमती, क्योंकि उन्होंने आत्मा को पोषित किया और उसकी समृद्धि को अर्थ दिया। सोने की चिड़िया का गौरवशाली अतीत सिर्फ इतिहास की किताबों में पढ़ने वाली कहानी नहीं है। इसकी गूंज आज के भारत में बहुत स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। इस दिन 9 जुलाई 2025 को इनोवेशन की वो भावना जिसने दुनिया को शून्य और एडवांस्ड सर्जरी दी, वो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स में जीवित है, जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज का नेतृत्व करते हैं और मंगल पर मिशंस भेजते हैं। प्राचीन व्यापारियों की एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, जिन्होंने समुद्रों की यात्रा की थी, वो लाखों स्टार्टअप्स और बिजनेसेस में देखी जा सकती है, जो भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज में से एक बना रहे हैं। हम सिर्फ अतीत को दोहरा नहीं रहे हैं, हम उन मजबूत फाउंडेशंस पर निर्माण कर रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए रखी थी। ज्ञान की विरासत हमारे वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस और उनसे ग्रेजुएट होने वाले ब्राइट यंग माइंड्स में जीवित है। हमारे अतीत की सांस्कृतिक समृद्धि हमारी सबसे बड़ी ताकत बनी हुई है। हमारी परंपराएं, हमारे त्योहार, हमारी कला और हमारा संगीत एक वाइब्रेंट थ्रेड है जो 1 अरब से अधिक लोगों को जोड़ता है। आयुर्वेद के सिद्धांत स्वास्थ्य के लिए अपने होलिस्टिक अप्रोच के लिए दुनिया भर में मान्यता प्राप्त कर रहे हैं। वेदों और उपनिषदों की विजडम का अध्ययन दुनिया भर के लोग कर रहे हैं, जो शांति और स्पिरिचुअल आंसर्स की तलाश में हैं। हमारे क्लासिकल डांस और म्यूजिक फॉर्म्स इंटरनेशनल स्टेजेस पर प्रदर्शित किए जाते हैं, जो ग्लोबल ऑडियंसेस को मंत्रमुग्ध करते हैं। यह सांस्कृतिक विरासत हमें तेजी से ग्लोबलाइजिंग दुनिया में एक अद्वितीय पहचान देती है। यह इमेंस प्राइड का एक स्रोत है और एक सॉफ्ट पावर के रूप में कार्य करता है, जो अन्य देशों के साथ दोस्ती और समझ के पुल बनाता है। यहाँ तक कि हमारे गहरे रूटेड फैमिली वैल्यूज और वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत भी हमारे प्राचीन अतीत में निहित है। समुदाय की भावना, बड़ों के प्रति सम्मान और मजबूत पारिवारिक बंधन, जो भारतीय समाज की विशेषता है, एक इनवैल्यूएबल सपोर्ट सिस्टम प्रदान करते हैं। दुनिया को एक परिवार मानने का यह विचार हमारी फॉरेन पॉलिसी और ग्लोबल कम्युनिटी के साथ हमारी बातचीत का मार्गदर्शन करता है। संघर्षों से अक्सर बंटी हुई दुनिया में भारत का हार्मनी और कोएग्जिस्टेंस का प्राचीन संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। यह विरासत हमें समावेशी, सहिष्णु और दयालु होने की याद दिलाती है, न केवल अपने लोगों के प्रति, बल्कि पूरी मानवता के प्रति। निष्कर्ष में, सोने की चिड़िया की कहानी हमारी क्षमता का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। यह प्रेरणा का एक स्रोत है जो हमारे दिलों को प्राइड से भर देता है और हमें एक बेहतर भविष्य बनाने का आत्मविश्वास देता है। यह जानना कि हम एक ऐसी सभ्यता से आते हैं जो कभी धन, ज्ञान और संस्कृति का बीकन थी, हमें उस गौरव को फिर से प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। इतिहास के दौरान गोल्डन बर्ड घायल हो सकती थी, लेकिन उसकी आत्मा कभी नहीं टूटी। आज जैसे ही भारत एक बार फिर विश्व मंच पर उभर रहा है, हम अपने पूर्वजों की विरासत को अपने दिलों में लिए हुए हैं। हम सोने की चिड़िया के बच्चे हैं और इसे एक बार फिर ऊंचा उड़ाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।